आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग सबको हम आज इस वीडियो में पूरा का पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमें भिन्न की आवश्यकता क्यों होती है या भिन्न क्या है। तो जैसे कोई भी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप में होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, हम लोग उसको एक व्यक्ति में बांटते हैं। मान लो हमारे पास 2 सेब हैं, उसको हम 2 व्यक्तियों में बांटते हैं, तो एक एक व्यक्तियों को एक एक सेब मिलेगा इस तरह से। या मान लीजिए हमारे पास 4 सेब हैं और हम उसको 2 व्यक्तियों में बांटेंगे, तो एक एक व्यक्ति को 2-2 सेब मिलेगा। तो यहाँ पर हम सेबों को काट नहीं रहे हैं, हमको सेबों को काटने की आवश्यकता नहीं है। हम उस सेब को बिना काटे ही व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हमको एक वस्तु को 3 व्यक्तियों में या 2 वस्तुओं को 2 से अधिक, जो उसका गुणक नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों में बांटा जाता है। जैसे 2 को हम लोग 3 व्यक्तियों में चाहे 5 व्यक्तियों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हम इसको बांटेंगे तो हमको सेब के या जो भी वस्तु रहेगा, चाहे रोटी रहेगा, उसके हमको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यही जो टुकड़ा होता है वही होता है हमारा भिन्न। हमें भिन्न की आवश्यकता तभी होती है जब वस्तु और व्यक्तियों की संख्या दोनों अलग अलग हो, या वस्तु और उसके बांटे गए भागों की संख्या अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए एक है सेब है, उसको 3 भागों में बांटना है, 2 सेब है उसको 5 भागों में बांटना है। तो ऐसी जगहों पर हमें भिन्न की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक सेब को 3 भागों में बांटते हैं तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 1 भाग मिलेगा, और हमने उस सेब के कितने बराबर भाग किए हैं, 3। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी एक हिस्सा मिलेगा और हमने उसके कितने भाग किए थे, 3। इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी भिन्न की जो अवधारणा है वो उत्पन्न होती है, यहीं से भिन्न हमारा शुरू होता है। उसी तरह से जब हमने 2 सेबों को 5 व्यक्तियों में बांटा है तो हम उन 2 सेबों को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। इसमें से एक एक व्यक्ति को एक एक भाग मिलेगा। इन दोनों को एक मान लिए हमने। इस तरह से हम क्या करेंगे, भिन्न को समझेंगे। अब भिन्न अगर समझ में आ गया है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर और आप या तो दोनों सेब को 5-5 भागों में बांट सकते हैं या दोनों सेब को बराबर बराबर 5 भागों में बांट सकते हैं। तो अगर दोनों सेब को 1 मान के बराबर बराबर 5 भागों में बांटते तो 1/5 आएगा, और दोनों को अलग अलग करेंगे तो 2/5 आएगा। खैर, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा भिन्न, और ये समझ गए कि हमें भिन्न की आवश्यकता क्यों होती है। आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो भिन्न जो है 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसको सम या उचित भिन्न कहा जाता है, और दूसरा जिसको विषम या अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो सम या उचित भिन्न क्या होता है, जैसे 5/6 है तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर। तो ऐसे भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। देखिए, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यहाँ पर 5 जो है छोटा है और 6 जो है वो बड़ा है। तो यदि ऊपर वाला माने अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हम ऐसे भिन्नों को सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि और उदाहरण 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 9/11 हो गया। तो इन सभी में जो ऊपर वाला है अपने नीचे वाले से छोटा है। कहने का मतलब ये है कि सभी अंश अपने हर से छोटे हैं। तो ऐसे भिन्नों को हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। दूसरा होता है विषम या अनुचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, तो इसको जो है हम विषम या अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे इसके उदाहरण इन्हीं सब को ले लेते हैं। 4/3, ऊपर वाला अंश बड़ा है, नीचे वाला हर छोटा है। 5/4, 11/9 या 13/9,
तो इस तरह से इन सभी में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर वाला अंश है वो अपने नीचे वाले हर से बड़ा है। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं भिन्नों का जोड़, उनका घटाव, उनका गुणा और उनका भाग। भिन्नों के जोड़ को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम 3 प्रकार के भिन्नों को जोड़ के देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम हर को देखते हैं। तो दोनों का हर अलग अलग है, 6 अलग है और 7 अलग अलग है। अगर इस प्रकार के भिन्न आ जाते हैं तो क्या करना है? तो सबसे पहले दोनों का आपस में लघुत्तम निकालना है और दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर हैं, अगर 6 जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी 7 के सामने ये अभाज्य है। तो अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो हम इन दोनों का आपस में नीचे में गुणा कर देते हैं, 7 छक्के 42। और इस 7 का गुणा 5 के साथ करते हैं, 7 पंचे 35 और 6 का गुणा 6 के साथ करते हैं, 6 छक्के 36। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और नीचे में आपस में दोनों का गुणा। इस तरह से ये हो गया 7 पंचे 35, बीच में धन है तो धन, 6 छक्के 36 और 7 छक्के 42। अब इसके बाद 36 और 35 को जोड़ना है तो ये आ जाएगा 71 और ये बटे क्या हो गया 42। ये पहला हो गया। दूसरा जो हमारा है तो इसमें अगर इस तरह से भिन्न हो जिनके हर पहले का पहाड़ा पड़ने पर दूसरा आता हो या दूसरे का पहाड़ा पड़ने पर पहला आता हो। जैसे इसका हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूने 12। तो अगर ऐसे पहाड़ा पड़ने से आता है तब क्या करना है, जो बड़ा वाला है उन दोनों में से उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा पढ़ते तो 7 नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर यहाँ 6 रहता, यहाँ 12 रहता तो भी इसका लघुत्तम 12 ही आता। अब जब 12 आ गया है तो अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े हैं तो 12 आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 बार पढ़े, उस 2 का गुणा 5 के साथ, 2 पंजे 10। अब धन, यहाँ पर 12 है इसके नीचे में, यहाँ लघुत्तम भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। इस तरह से जब हम 10 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और 21 बटे हो जाएगा 12। बहुत ही आसान है। उसके बाद तीसरा हम लेंगे कि अगर दोनों का हर जो है एक समान हो, जैसे यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो इन दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए और ऊपर वाले को जैसे का तैसा 8 है और उसके बाद धन 7 है, 8 और 7 हो गया 15 और 15 बटे हो गया 9। इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है जिसमें दोनों अभाज्य हों तो उसमें हमको तो उसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले में अगर एक का पहाड़ा पड़ने पर दूसरा आता है तब हमको दूसरे वाले को या बड़े वाले को लेना होता है। और तीसरा, अगर दोनों का हर समान हो तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही है योग है और यही है घटाव। घटाव में भी सेम ऐसे ही हमको करना है, बस यहाँ पे जहाँ पे धन है वहाँ पे हो जाएगा क्या ऋण, जहाँ पे धन है वहाँ पे हो जाएगा ऋण और जहाँ पे धन है वहाँ पे ऋण हो जाएगा। बाकी वही आएगा हमारा, जैसा है उसी प्रकार से हल करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुणा। तो गुणा और भाग में क्या होता है, गुणा और भाग करना बहुत इसका आसान है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 5/6 दिया हुआ है और उसके बाद गुणा है, गुणा कर लेते हैं 6/7। इस प्रकार से आता है। मान लीजिए कोई अगर ये कटने वाला है यहाँ से यहाँ, क्योंकि गुणा है तो ऊपर और नीचे कट ही जाएगा। अगर कटने लायक है तो कटाना है और नहीं कटने लायक है तो ऊपर का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे का गुणा नीचे वाले के साथ। तो अब ये चूँकि कट गया है तो इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में 5 और नीचे में लिखेंगे 7। उसी प्रकार यहाँ पर है 5/6 गुणा 11/12 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तो 5 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 5 11 55 और 12 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12 6 72।
इसी प्रकार यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 8/9 और गुणा 7/9। यहाँ पर भी कोई कटने वाला नहीं है, तो 8 का गुणा 7 के साथ 8 7 56 और 9 का गुणा 9 के साथ 9 9 81। तो इस प्रकार से इसका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका भाग। जब भिन्नों का भाग करना रहता है, इन्हीं उदाहरणों को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 है और उसके बाद गुणे की जगह हम लोग लगा देते हैं भाग, और ये हो गया 6/7। तो इस तरह जब भाग होता है तो भिन्न में क्या होता है, पहला वाला जो भिन्न है वो तो वही रहेगा और दूसरा वाला भिन्न जो है उल्टा हो जाता है 7/6, और ये भाग जो है वो गुणा बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35। फिर गुणा वाला नियम चालू हो जाएगा। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। 5 7 35 और 6 6 36। बस ऐसे ही करना है। और ये गुणा क्यों होता है और उल्टा क्यों होता है उसको बता दे रहा हूँ आपको। जैसे 5/6 है और उसके बटे ये है 6/7। तो ये जो 6/7 है वास्तव में ये जब ऊपर ले जाते हैं तो ये अंश जो है हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है, और हो जाता है इस तरह से 5/6 गुणा ये जो 6/7 है वो जो अंश है वो हर बनेगा और हर जो है वो अंश बनेगा। तो इस तरह से हम भाग भी कर सकते हैं। दूसरा वाला जैसे है यहाँ पर 5/6 भाग करेंगे 11/12। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5/6 फिर यहाँ पर जो भाग दिया हुआ है हम लोग उसको गुणा में बदल लेंगे, और 11/12 है उसको हम लोग लिखेंगे 12/11, क्योंकि भाग के बाद ये इस नियम से जो उल्टा होकर गुणा हो जाता है। अब उसके बाद अगर कट रहा है तो कटाना है। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब उसके बाद ऊपर में 5 बचा है यहाँ और यहाँ बचा है 2। 5 दूना हो गया 10 और नीचे में बचा है 11। तो इस तरह से हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।